बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम कर रहे हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। टॉपिक हमारा कंटिन्यू है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका फर्स्ट पोर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, सेकंड पोर्शन करना है। उसके अंदर हम उसकी स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक जनरल रिएक्शन के लिए। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट सेम है जिस तरह हमने पीछे पढ़ी थी। हमारे पास जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट लेना है। वो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के। आगे रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स होंगे सब्सटेंसेस के, उसको हमने पावर में लिखना है इन दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन के। जो हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमने उनको पावर के अंदर लिखना है। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। आगे हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर ए जनरल रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने जो रिएक्शन सपोज किया है उसके अंदर स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किए। स्मॉल अल्फ़ाबेट हमारे पास एज ए नंबर ऑफ मोल यूज़ हो रहा है और हमारे पास जो कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं वो हमने एज ए सब्सटेंस यूज़ किए हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक रिएक्शन सपोज किया था उस तरह। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ए है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनकी कोई भी अमाउंट हो सकती है। तो यहाँ पे हमने जनरल रिएक्शन के तौर पे इसको लेके चलना है। लास्ट पे हम इसकी एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर एक रिएक्शन लेंगे, उसका हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। पहले हम जनरल रिएक्शन के तौर पे इसको निकालते हैं, पहले इसकी डेरिवेशन करते हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर, हमारे पास आर एफ क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट हमने वैल्यू देखी है हमारे पास जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के बाद मोलर कंसंट्रेशन थे सिर्फ किसके? रिएक्टेंट्स के। लेकिन यहाँ पे हमने पावर में स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा हुआ है। हमने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा रेज टू द पावर ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हम उनको मोलर कंसंट्रेशन की पावर में लिखेंगे। कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए लिखा है ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है और जो ब्रैकेट के अंदर कैपिटल बी लिखा है ये दूसरा रिएक्टेंट है। अब जो हमने पावर में स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा है, हमारे पास जो रिएक्टेंट ए है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने उसकी पावर में लिखने हैं, और जो हमारे पास रिएक्टेंट बी है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर में लिखने हैं। तो ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके कांस्टेंट लगाया के एफ, किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे के एफ क्या है हमारे पास? रेट कांस्टेंट, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया। नेक्स्ट हम इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के लिए निकालेंगे द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी है एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी है उनकी पावर में हमने स्मॉल डी एंड स्मॉल सी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे पास वहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उनकी पावर में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया और कांस्टेंट लगाया जो क्या है? रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। यह बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की हैं प्रीवियस लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी, ये दोनों की दोनों हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई होंगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नीचे हमने लिखा है आर एफ इज इक्वल टू आर आर, इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर एफ एंड आर आर, हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पुट की हमने लेफ्ट साइड पे फॉरवर्ड रिएक्शन की इज इक्वल टू राइट साइड पे रिवर्स रिएक्शन की। अब यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसेस करना है।
कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाएं तो हमारे पास जो के आर है वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और जो हमारे पास इधर ए और बी की वैल्यू है, हमारे पास रिएक्टेंट्स की वैल्यू है, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सेम सारा यही प्रोसेस किया, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये आया कि हमने पावर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को लिखा। बाकी सारे का सारा प्रोसेस और सारे का सारा लेक्चर हमारा सेम प्रीवियस लेक्चर की तरह है। यहाँ पे हमने के एफ ओवर के आर की जगह के सी को लिखा, तो के सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमने जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज़ को किस तरह पुट करना है या उनकी वैल्यूज़ किस तरह निकालनी है। एग्जांपल हम सपोज करते हैं व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन, और हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, हम उसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को। अब यहाँ से हमने करना क्या है, उसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की पहले हम वैल्यू निकालेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोडक्ट लिखा, जिस तरह हम वहाँ पे करते थे a प्लस बी, जिस तरह हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा a प्लस बी और हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाला। यहाँ पे हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, साथ में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन आ गई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, और जिस तरह हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा कि पावर के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तो नंबर ऑफ मोल्स 1 थे दोनों के, तो हमने पावर के अंदर नहीं लिखे। 1 को अगर हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने पावर के अंदर नहीं लिखे। अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बन रहे हैं, तो हमने उसको पावर के अंदर लिखना है। अगर रिएक्टेंट्स के अंदर भी होते तो हम उसे पावर के अंदर लिखते। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हमने। यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाएंगे, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ये इस साइड पे रहेगी, दूसरी साइड से हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमने के एफ ओवर के आर की जगह के सी को पुट कर देना है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है, एक्सप्रेशन फाइंड कर ली है। किस रिएक्शन के लिए, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिवर्सिबल साइन इंटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इस रिएक्शन के लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको कोई इक्वेशन दे देंगे, कोई रिलेशन दे देंगे जो हमारे पास बैलेंस्ड होगा, आपने वहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं। ये आप लोगों का टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट वाला जो टॉपिक है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।